नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारी आज की कक्षा संस्कृत वर्ण परिचय भाग 7 में स्वागत है। पिछली कक्षा भाग 6 में मैंने आपसे वर्ण संयोजन के उदाहरण चर्चा करे थे। आज की कक्षा में मैं आपको वर्ण विच्छेद के बारे में बताऊंगी। जैसा कि पहली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक शब्द वर्णों से मिलकर बनता है। इन वर्णों को अलग करने की विधि को ही वर्ण विच्छेद कहते हैं। आसान भाषा में जब हम शब्दों को तोड़कर वर्णों में लिखते हैं तो उसे हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद करने पर अंत में जो भी स्वर आता है उसी से वह शब्द कहलाता है। अब मैं आपसे कुछ उदाहरण चर्चा करूंगी जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। पहला शब्द है कनक। कनक में सबसे पहला जो ये वर्ण है क जो मिलकर बना है का हलंत प्लस छोटा अ। देखिए बच्चों, क में कोई मात्रा नहीं लगी है, वह बस पूरा है। इसका मतलब इसमें छोटे आ स्वर की मात्रा है। छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती, वो सिर्फ व्यंजन को पूरा करता है। ठीक है। अब जैसे ना का क्या हो जाएगा, ना हलंत प्लस अ। अगेन काया का हलंत प्लस अ। इस तरह से ये इसका कनक का वर्ण विच्छेद हो गया। अंत में स्वर है छोटा अ, इसलिए यह शब्द कहलाएगा अकारांत शब्द। दूसरा देखिए सरिता। सा को तोड़ा हमने, सा हलंत प्लस अ। री, र में छोटी की मात्रा लगी है तो र हलंत प्लस ई। ता, ता हलंत प्लस आ, बड़े आ की मात्रा लगी थी तो अंत में स्वर आया बड़ा आ, इसलिए सरिता कहलाएगा आकारांत शब्द। तीसरा उदाहरण कवि। का को तोड़ा हमने, का हलंत प्लस अ। वी, व में छोटी की मात्रा, व हलंत प्लस ई। तो अंत में आपका छोटा ई आ रहा है, इसलिए यह शब्द कहलाएगा ईकारांत। ठीक है। अब अगला शब्द उदाहरण देखिए पृथ्वी। अब प्री को तोड़ेंगे, प्री में री की मात्रा लगी है तो पा हलंत प्लस री, आधा थ है यानी इसमें कोई भी स्वर नहीं है, इसलिए था हलंत प्लस वी, व हलंत प्लस बड़ी की मात्रा। अंत में हमारा स्वर आया है बड़ी ई, इसलिए यह शब्द कहलाएगा ईकारांत। अगला एग्जाम्पल देखते हैं गुरु। गुरु में गु को तोड़ेंगे सबसे पहले, ग में छोटे ऊ की मात्रा है, ग हलंत प्लस छोटा ऊ, रू, र हलंत प्लस छोटा ऊ। अंत में छोटा ऊ है तो ये शब्द कहलाएगा उकारांत। जब भी वर्ण विच्छेद करते हैं तो एक एक वर्ण को लेकर उसका वर्ण विच्छेद कीजिए तो कभी आपसे गलती नहीं होगी। वधु। अब जैसे वधु का करें तो सबसे पहले व, पहला वर्ण व है, उसका वर्ण विच्छेद करेंगे। व हलंत प्लस अ। धू, ध हलंत प्लस बड़े ऊ की बड़ा ऊ। अंत में स्वर है बड़ा ऊ तो ये शब्द कहलाएगा ऊकारांत। ठीक है। मातृ। अब मातृ में माँ का करेंगे पहले वर्ण विच्छेद, म में आ की मात्रा है, म हलंत प्लस आ प्लस त्रि, ता हलंत प्लस री। अंत में देखिए इसमें री है तो यह शब्द कहलाएगा रीकारांत। ठीक है। अगला उदाहरण देखिए हस्तिन। हस्तिन में सबसे पहले हा का करेंगे, हा अलंत प्लस अ। सी, इसमें देखिए आधा सा है और उसमें ई की मात्रा है। ठीक है, तो आधा सा हो गया आपका, आधा सा हलंत प्लस ई प्लस ता हलंत प्लस अ प्लस न हलंत। अंत में हलंत आ रहा है, कोई स्वर नहीं है यहाँ पर, तो यह शब्द कहलाएगा हलंत।
सूर्य। देखिए बच्चों, जो ऊपर र की मात्रा लगती है ना, जब हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो वो जिस वर्ण के ऊपर लगी होती है उससे पहले हम उसको लगाते हैं। जैसे अब इसका करेंगे सु, तो सा हलंत प्लस उ। अब सबसे पहले हम य का नहीं करेंगे, य के ऊपर जो र की मात्रा लग रही है ना, ये आधा र, पहले इसे लिखेंगे र हलंत, फिर प्लस, अब य का करेंगे य हलंत प्लस अ, अंत में आ है तो ये है अकारांत शब्द। आशा करती हूँ आपको वर्ण विच्छेद बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कोई आपको परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि सभी तक ये ज्ञान पहुंच सके। धन्यवाद।